नमस्ते, मेरा नाम है जूही सोहल और आज हम चक्रास और इमोशंस के बारे में जानेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर से कीजिए ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चक्रास क्या है, एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। चक्रास हमारे बॉडी के पावर स्टेशंस हैं। 7 मेजर चक्रास होते हैं। मूलाधार नीचे से शुरू करेंगे। मूलाधार चक्र, रूट चक्र, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आंजना एंड सहस्त्रार। इंग्लिश में रूट चक्र, सेक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई एंड क्राउन चक्र। तो ये हमारे बॉडी के 7 पावर स्टेशंस है जो यूनिवर्स से हमारी ऊर्जा कलेक्ट करते हैं और हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स को, हर एक सेल को देते हैं। अब देखते हैं हर एक चक्र कौन से इमोशन के साथ जुड़ा है। एनर्जी हमेशा नीचे से ऊपर जाती है, तो हम पहले मूलाधार चक्र की बात करेंगे। मूलाधार हर एक चक्र 2 इमोशन के साथ जुड़ा है, एक नेगेटिव साइड और एक पॉजिटिव साइड। और ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, अगर आपका चक्र स्ट्रॉन्ग हो तो आप पॉजिटिव साइड पे रहेंगे, अगर वो वीक हो तो आप नेगेटिव साइड इमोशन पे रहेंगे। और इस नॉलेज से आप जब भी नेगेटिव साइड पे हो, आप अवेयरनेस के साथ तुरंत उसे टैकल कर पाएंगे। तो मूलाधार चक्र लेज़ीनेस और एंथुसियाज्म के साथ जुड़ा हुआ है। जब भी आपको बहुत ज़्यादा लेज़ी फील हो कि बेड से उठने का भी मन नहीं करे, तो समझ लीजिए आपका रूट चक्र में कुछ मतलब गड़बड़ है। आपको उसको स्ट्रॉन्ग बनाने पे काम करना पड़ेगा। उसका रास्ता, उसका ऑपोजिट साइड है एंथुसियाज्म। कुछ दिन आपने सोचा होगा कि आपकी एनर्जी इतनी हाई है कि आपको कोई बुरी चीज़ छू नहीं पाती। आपको मन करता है मैं ये काम करूं, वो करूं, ये ख़त्म कर दूं, वो ख़त्म कर दूं। आपको दुश्मनों को भी हग करने का मन करता है। तब आपका एंथुसियाज्म बहुत हाई होता है, रूट चक्र बहुत पावरफुल होता है। और दूसरी तरफ कुछ दिन तो आपको बेड से उठने का भी मन नहीं करेगा, वो रूट चक्र तब वीक होता है। दूसरा तो इससे जब हम लेज़ी फील करें तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे रूट चक्र में प्रॉब्लम है और उसको सुधारने पे हमें काम करना चाहिए। फिर आता है स्वादिष्टान चक्र। उसके साथ जो इमोशंस जुड़े हैं वो है क्रेविंग्स। क्रेविंग्स कोई भी चीज़ की हो सकती है, लस्ट की होती है, खाने पीने की होती है, या कोई चीज़ खरीदने की होती है, या कोई मूवी की, कुछ भी हो सकता है, उसे क्रेविंग बोला जाएगा। और उसके दूसरे तरफ है क्रिएटिविटी। आपने कभी महसूस किया हो सकता है कि जब आप क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो, जब आप कुछ पेंटिंग कर रहे हो, आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे हो, कुछ अलग ज्वेलरी में कुछ भी कर रहे हो, पॉट बना रहे हो, तो तब आपको क्रेविंग्स नहीं आती है। ये ज़रूर से आपने महसूस किया होगा। तो इस तरीके से इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो जब आपकी लाइफ में क्रेविंग्स बढ़ जाए तो क्रिएटिविटी में जुड़ के उसे आप टैकल कर सकते हैं। अब जानते हैं मणिपुर चक्र के बारे में। उसमें 4 इमोशंस जुड़े हुए हैं। एक नेगेटिव तरफ है ग्रीड एंड जेलसी और पॉजिटिव तरफ है हैप्पीनेस एंड जनरोसिटी। तो जब भी हम जेलस फील करते हैं, जब भी हमारी लाइफ में ग्रीड होता है, तो उसका ऑपोजिट है जनरसिटी, जनरस बनना, खुश रहना। दूसरा ये भी है कि जो हमारा मणिपुर चक्र है उससे और डाइजेस्टिव सिस्टम का सन से डायरेक्ट रिलेशन है। इसलिए कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद लाइट खाना खाना चाहिए, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव फायर बहुत वीक होता है तब। तो हमारा जब हम लाइट खाना खाते हैं तो उससे भी ये चक्र काफ़ी ज़्यादा हील होता है। तो जब भी हम जेनरस होते हैं, हमारी लाइफ में ग्रीड या जेलसी नहीं होती। इन दोनों में से कोई एक ही इमोशन रह सकता है, या तो आप पॉजिटिव साइड पे रह सकते हैं या नेगेटिव साइड पे, दोनों पे नहीं रह सकते। तो आप डिसाइड कर लीजिए कहाँ रहना है। और अगर आप अपने आप को दूसरी साइड पाए
तो आपको रास्ता पता ही है कि पॉजिटिव साइड कैसे जाना है। फिर आते हैं अनाहत चक्र पे, उसमें है हेट एंड फियर एंड दूसरी तरफ है लव। फिर है विशुद्धि चक्र, उसमें है ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता, और दूसरी तरफ है हर्ट। ये आपने महसूस किया होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हो तो गले में दर्द होता है। ये सबने महसूस किया होगा कभी ना कभी अपनी लाइफ में, क्योंकि वो विशुद्धि चक्र से रिलेटेड है। और जब भी हम बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञता में डूबे हो तभी भी हमारा गले में गला कुछ भर जाता है, तो फिर से वो विशुद्धि चक्र के साथ रिलेटेड है। तो जब भी हम बहुत दुखी हो, अवेयरनेस के साथ हम अगर ग्रेटफुल हो जाए बाकी चीज़ों के लिए जो हमें दुखी कर रही है उसके अलावा, तो हम पॉजिटिव साइड पे आराम से आ सकते हैं। फिर है आंजना चक्र, थर्ड आई चक्र भी बोला जाता है। उसमें एंगर होता है नेगेटिव साइड पे और दूसरी साइड है अवेयरनेस। जब भी हम बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं तो हमारा ये जो आंजना चक्र है वो वीक होता है। तब अगर वो गुस्से के क्षण में, क्रोध के क्षण में अगर हम अवेयर हो जाए कि ओ ये तो चक्र में कुछ इश्यू है, ये हम नहीं हैं, और हम ज्ञान में आ जाए, अवेयरनेस में आ जाए, तो हम आराम से बिना कोई नुकसान किए पॉजिटिव साइड पे आ सकते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि क्रोध से तो सिर्फ हमारा ही नुकसान होता है और किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। ऊपर लास्ट चक्र है सहस्त्रार चक्र, उसमें कोई नेगेटिव इमोशन नहीं है, बस पॉजिटिव इमोशन है हैप्पीनेस और ब्लिस का। अब यहाँ पे दो हैप्पीनेस है, दोनों में फ़र्क क्या है? जो ये वाली हैप्पीनेस है ना, वो कोई व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के आधारित है, जबकि सहस्त्रार चक्र की खुशी वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति से परे है, मतलब उसे टच नहीं कर सकते। तो जब भी हमारे ये 6 चक्र बैलेंस होंगे तब हम ये ब्लिस पा सकते हैं। और दूसरा, ऊर्जा ऐसे भी मूव करती है जब आप बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हो, अगर तब भी आप अवेयरनेस में नहीं आए ना, तो कुछ वो क्रोध के जाने के बाद आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओगे। तब भी अगर नहीं संभले तो फिर आपको फियर और हेट झेलना पड़ेगा। अगर तब भी आपने कुछ नहीं किया तो फिर आपको ग्रीड और जेलसी पकड़ लेगी, उसके बाद क्रेविंग्स होंगी और लास्ट में आप लेज़ी हो जाओगे। पॉजिटिव साइड में भी जब आप बहुत एंथुसियास्टिक होंगे, फिर आप क्रिएटिव बनोगे, आप जेनरस बनोगे, सबको प्यार बांटोगे, फिर कृतज्ञ हो जाओगे और अवेयर हो जाओगे और फिर ब्लिस मिलेगी। सो एनर्जी इधर अपवर्ड्स हो रही है, इधर ऐसे डाउन जा रही है। तो हम इस तरीके से, हमारे इमोशंस और चक्रस एसोसिएटेड है, और जब भी हम अपने आप को नेगेटिव साइड पाएँ तो हमें पॉजिटिव में क्या है वो हमें पता है और हम उसके तरफ काम कर सकते हैं। चक्र मेडिटेशन भी इसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है हमारे चक्रस को हील करने के लिए। तो हफ्ते में एक बार ये चक्र मेडिटेशन ज़रूर से कीजिए। वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, अपने व्यूज़ कमेंट्स में शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई क्वेरीज़ हो वो भी आप हमें लिख सकते हैं। धन्यवाद।